है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के भव्य उद्घाटन के साथ ही स्पर्धाओं की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया, खेलो इंडिया के इस मंच पर जहां खिलाड़ी अपने खेल हुनर का यानी कि अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं फेयर प्ले और एंटी डोपिंग को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। देश के युवा खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया का मंच न सिर्फ खेलों के लिए बल्कि खेलों से जुड़े दूसरे पहलुओं को भी सामने रख रहा है। इस मंच पर जहां खिलाड़ी अपने खेल हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं फेयर प्ले और एंटी डोपिंग को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। नाडा द्वारा तैनात अधिकारी खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ को डोपिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी मुहैया करा रहे हैं। हमने एक हर जहाँ भी गेम चल रहे हैं इंडिया में, जैसे अभी पटना में चल रहे हैं, भागलपुर में चल रहे हैं, गया में चल रहे हैं, अब आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ गेम चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे हमने एक अवेयरनेस बूथ लगाया हुआ है। इसके बारे में हम उनको खिलाड़ी को जागरूक कर रहे हैं, कोई ऐसी मेडिसिन ना लें जो डोपिंग में आप आ सकते हैं और डोपिंग रूल आप पे लग सकता है। इससे पकड़े जाते हैं तो आप नाडा 4 साल आपको बैन कर सकती है और आपका मेडल भी वापस कराया जा सकता है। इसके बारे में हमने यहाँ पे एक ऐसा अवेयरनेस बूथ लगाया है, कौन से रूल्स हैं यहाँ पे नाडा इंडिया के, कौन सी मेडिसिन बैन है और कैसे अपनी मेडिसिन को पहचान सकते हैं। अगर किसी खिलाड़ी को कैसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो डोपिंग में आती है, तो उसके बारे में आप कैसे नाडा से परमिशन ले सकते हैं। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी मानते हैं कि नाडा की ये मुहिम उनके लिए काफी फायदेमंद है। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा क्या एंटी डोपिंग होता है, ये कैसे काम करता है, इसके नुकसान क्या है, क्या क्या चीज़ें एंटी डोपिंग में आती हैं, ये सब हमें ये बताते हैं सर, जो एंटी डोपिंग के सर हैं। और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है कि जो आप डाइट लेते हो उसमें भी एंटी डोपिंग हो सकता है। कई ऐसे तो सप्लीमेंट्स लेते हैं जो लोग, कई बार वो सप्लीमेंट्स भी गलत होते हैं, तो उसका हमेशा एक बिल, जब भी परचेज करो सप्लीमेंट, तो एक बिल जरूर रखो अपने साथ। जैसे अभी सर ने बताया था, जैसे क्रिएटिन जैसे लेते हैं हम, उसमें ड्रग्स का जो होता है उसमें देख के उसका बिल रखना चाहिए अपने पास। जाहिर तौर पर किसी खिलाड़ी के लिए खेल जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है एंटी डोपिंग नीतियों के बारे में जानकारी होना, ताकि खेलों के विकास के साथ साथ देश में स्वच्छ खेल इकोसिस्टम का निर्माण भी हो सके। जब कोई युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो उसके मन में एंटी डोपिंग को लेकर के कई सारी शंकाएं होती हैं। नाडा द्वारा शुरू की गई ये मुहिम खिलाड़ियों को न सिर्फ एंटी डोपिंग के प्रति जागरूक करेगी, बल्कि ये भी बताएगी कि उन्हें क्या खाना है और किन चीज़ों से परहेज करना है, ताकि मैदान पर जाने से पहले एंटी डोपिंग की समस्याओं से वो बच पाएं। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, पटना।